लगता है मैं काफी तेज हो गया हूँ। किसी की कमी थी। मैं कब तक इसी तरह डरता रहूंगा इससे? अब बस और नहीं। क्या ऐसा मेरी काबिलियत बढ़ जाने की वजह से हुआ है? लेकिन यह भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। मैं इस तरह से जीत नहीं पाऊंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं ये अकेले नहीं कर सकता। बिना अपनी टीम के, बिना हीलर के, ऊपर से बैग में सिर्फ खाने का सामान है। कोई हथियार नहीं है। काश इस वक्त मेरे पास एक जादुई हथियार होता। हथियार? इन्वेंटरी! कैसे आई? पर शायद किम ने कहा था कि उसने इसके लिए $3 मिलियन दिए थे, जिसे मैं खुद कभी खरीद नहीं पाता। लेकिन आज मौका भी है और दस्तूर भी। ओ, अरे दर्द चला गया। अब मेरे पास हथियार है। तो डरना कैसा? ये तो अटक गई। अब चलो, निकलो भी। तो इसलिए इसे फौलादी भेड़िया कहते हैं। बड़ी मुश्किल से ये तलवार मिली है। जाके कुछ और चबा। वैसे मानना पड़ेगा, मैंने जो झेला उसके बदले ये इतने भी बुरे नहीं हैं। ये क्या? मैं अब लेवल 2 पर हूँ? मेरे डेली मिशन के दौरान तो ऐसा कभी नहीं हुआ। शायद इसलिए क्योंकि ये एक असली लड़ाई है और मेरे घाव भी पहले से ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि लेवल बढ़ने से सारे आंकड़े 1 पॉइंट से बढ़ जाएंगे। मतलब कुल 5 पॉइंट्स। डेली मिशन से बस 2 पॉइंट्स मिलते थे। मतलब इस तरह लड़ना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।
लेकिन पता नहीं एक पॉइंट से फर्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा। यहाँ अक्लमंदी, समझ जैसी बहुत सी एबिलिटीज भी हैं, लेकिन ताकत सबसे जरूरी है। हालांकि मैं फिलहाल 32 पर हूँ, पर पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। शायद ये मेरी सोच हो, पर मुझे लगता है जितनी मेरी बेस एबिलिटीज बढ़ेंगी, मुझे उतने ही ज्यादा पॉइंट्स भी मिलेंगे, और इस तरह से मैं बहुत ताकतवर बन सकता हूँ। शायद मैं इन 5 दानवों को मारने के बाद कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। पता नहीं इनसे एसेंस स्टोन्स मिलेंगे भी या नहीं। एसेंस स्टोन्स के बदले क्या मुझे नया आइटम मिला है? न जाने मैं ये कब समझ पाऊंगा। अगर यहाँ पर सब कुछ एक गेम की तरह ही है, तो जो कुछ गेट के अंदर है वो तहखाने और इन दानवों से बहुत अलग होगा। यहाँ स्टोर भी है। खरीदो। शायद अभी खरीदा नहीं जा सकता। बेच दो। $20 गोल्ड कॉइन्स। पता नहीं रुपयों में इसकी कीमत कितनी होगी। वैसे भी देखने में ये ई रैंक का तहखाना लगता है, तो 20 गोल्ड कॉइन्स की कीमत ज्यादा नहीं होगी। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? मैं बॉस को हराए बिना नहीं जा सकता। टेलीपोर्टेशन स्टोन मुझे बाहर तो निकाल सकता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो मिलेगा कहाँ। मेरे पास खाना भी बहुत कम है। ई रैंक हो या ना हो, लगता नहीं मैं अकेले एक बॉस को हरा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पहले अपना लेवल बढ़ा लूं तो, और अगर मैं इससे पहले ही मर गया तो। तो क्या फर्क पड़ता है? मौत तो मैं पहले ही देख चुका हूं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, और शायद तुम सब भी नहीं। तो आ जाओ, मैं तैयार हूं। सबको चुन चुन के मारूंगा। अब आप एक हंजा बनने के काबिल हैं। अब मैं आराम से माँ का इलाज करवा पाऊंगा। काश कि मुझे एक और मौका मिलता। चलो आ जाओ, इसे थोड़ा मजेदार बनाते हैं। हमें लड़ते रहना है जब तक हम जिंदा हैं। अगर मैं ताकतवर बन सकता हूँ, तो खुशी खुशी इन बेकार नियमों को मानूंगा। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उम्मीद है एसोसिएशन कुछ कर रही हो। ये तलवार ज्यादा नहीं टिक पाएगी, और वैसे भी हथियार जिंदगी भर साथ नहीं निभाते, और कुछ जंगों के बाद तो महंगे से महंगे हथियारों का भी यही हाल होता है। फिर भी शायद रुकने का यही सही वक्त है। मेरे पास भेड़ियों के 34 नुकीले दांत हैं, 2 पुराने खंजर हैं, और एक जादुई कोट है, और एक सबसे जरूरी चीज, टेलीपोर्टेशन स्टोन। तो क्या मैं लौट जाऊं? पर शायद मुझे इतनी आसानी से ताकतवर होने का मौका फिर कभी ना मिले। पर स्टोन का इस्तेमाल करने के बाद इस तहखाने का क्या होगा? क्या ये गायब हो जाएगी? हो सकता है ये अचानक ही गायब हो जाएगी, जैसा अक्सर किसी गेम में होता है। शायद मैं ऐसी चीज में फंस गया हूं जिसकी समझ मुझ में नहीं है। जितना सोचा था ये तो उससे भी मुश्किल है। अब मैं आगे बढ़ूं या फिर यहां से वापस लौट जाऊं?
हाँ, जूही ली बोल रही हूँ। हंटर्स एसोसिएशन से। मैं उस दिन के लिए माफी चाहती हूँ। हाँ? क्या तहखाने के गेट पर दरार आई है? वो तो पास में ही है। अगर उस दिन मैंने इनकार न किया होता। हम उनसे लड़ने के लिए बचे हुए सभी हंटर्स को जमा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ हीलर्स की बहुत ज्यादा कमी है। मैं समझ गई। जैसे जैसे मेरा लेवल ऊपर जाएगा उतना ही मायावी दानवों को हराना आसान होगा। उनके शब्दों का रंग भी अब बदल चुका है। सफेद मतलब वो मुझसे कमजोर है, ऑरेंज मतलब वो मेरे बराबर है, और रेड यानी मुझसे ताकतवर। जिन लाइगन्स का रंग पहले लाल था अब वो सफेद है। शायद अब मैं उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा सकता हूँ जो वहां नीचे है। शायद ये मुझे मेरी समझ बता रही है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ वहां नीचे एक शैतान है और मुझे डर लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लेवल और बढ़ेगा, और अगर मैं बेवजह लड़ता रहा तो तलवार नहीं बचेगी। क्या इस स्टेशन की सीढ़ियां हमेशा से इतनी ही ज्यादा थी? ये स्टेशन बहुत अलग लग रहा है। इतना तेज! मेरी तलवार! इतने लेवल बढ़ाने के बाद इसका नाम फिर भी ऑरेंज है। मुझे पूरा यकीन है कि ये यहाँ का बॉस होगा। इस तलवार से इस कवच को भेद पाना नामुमकिन है। बिना हथियार के लड़ना बेवकूफी होगी। इस रफ्तार और इसके हर वार से बचते हुए मुझे इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। लेकिन मैं इतने मोटे कवच को आखिर भेदूंगा कैसे? अगर ये वार मुझ पर हुआ तो मैं क्या? मुझे लगा था कि मैं ताकतवर हो चुका हूँ। मैंने जो भी किया वो अब भी काफी नहीं है। मैं भला और कितना ताकतवर बन जाऊं जिससे उन लम्हों की भरपाई हो जाए जहां मुझे बेइज्जत किया गया था। इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर? मैंने सुना जो वो तुम्हें कह रहे थे। बेवकूफ, न जाने ये लोग कब सुधरेंगे। इन सबको गलत साबित करो, मेहनत करो। ठीक है, मैं समझ गया। उन्होंने ये देखा क्योंकि मैं कमजोर था। उन्होंने मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाया। मैं खुद से बहुत शर्मिंदा था। अगर तुम ताकतवर हो, बेइंतहा ताकत रखने वाला हर हालात से निपट सकता है। कमजोर इंसान डरने और बेसहारा खड़े रहने के अलावा कभी भी एक ताकतवर इंसान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता।
कमजोरों का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है। भले ही आप में समझ हो, आप अक्लमंद हो या चाहे रहमदिल हो, लेकिन जब भी ताकतवर से सामना होगा तब कुछ भी काम नहीं आएगा। रहमदिली मुझे नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। अब मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। जो कुछ मैंने देखा, जो खौफ मैंने महसूस किया था, ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं। मैंने अपना ध्यान खास अपनी ताकत बढ़ाने में लगाया है। इसे मार सकता हूँ। तू भी आज और अभी मैं तुझे मार दूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। शायद अब मैं सच में पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका हूं। चलो, इसी बहाने थोड़ा फायदा भी हो गया। खंजर जो हड्डियों से नहीं बल्कि इसके दांतों से बना है। ये किम की तलवार से 2 गुना घातक है, साथ में दुश्मनों को लाचार भी बना सकती है। और वहीं दूसरी तरफ ये जिसका इस्तेमाल करने में भी डर लगे, इसे संभाल कर रखना होगा। मैंने तहखाने को जीत लिया। यहाँ तो कोई नहीं है। टाइम क्या हुआ है? रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्या तुमने आज की खबर नहीं सुनी? कैसी खबर? बहुत हुआ, मजाक बंद करो। रुको, क्या तुम एक हंटर हो? हाँ, मैं एक हंटर ही हूँ। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। चलिए, मैं आपको लड़ाई की जगह ले चलता हूँ। मेरे पीछे आइए। ठीक है। क्या कुछ और भी हुआ है? तहखाने में दरार। हो सकता है मायावी दानव बाहर आ गए हो। इनमें से ज्यादातर को तो मार दिया गया है, लेकिन एक है जो अब भी जिंदा है। शायद मेरी समझ मुझे ये बता रही है। हालांकि वो बॉस शायद उस पार है। फोटो लेना बंद कीजिए प्लीज, यहाँ बहुत खतरा है। हीलर ध्यान रहे, टैंक को हर हाल में सलामत रखना ही होगा। तुम्हें ये याद दिलाने की जरूरत नहीं। वैसे हमारे सारे लड़ाकू कर क्या रहे हैं? हमारे वार का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। लगता है इसका कवच कुछ ज्यादा ही मजबूत है और यहाँ जादू इस्तेमाल करने वाले हंटर्स भी कम हैं। हट जाइए, हमें रास्ता दीजिए। जल्दबाजी में बनाई गई टीम है, तो ये तो होना ही था। यहाँ पर लो रैंक भी है, यहाँ तक कि 8 E रैंक और 2 D रैंक वाले हंटर्स हैं। एक D रैंक टैंक भी है जो इसे खत्म नहीं कर पाया, इसलिए जंग जारी है। हीलर्स, 2 D रैंक और एक B रैंक। ए लड़की, शुरू करो। तुम्हें किसी की मदद करनी होगी। क्या तुम एक B रैंक हीलर नहीं हो? वहाँ बस खड़ी मत रहो, कुछ तो करो। कुछ करती हूँ।
हो भी क्यों ना, मैं भी खौफ में हूं। नहीं, ये एक डी रैंक बॉस है, उससे कमजोर जिसे मैंने अभी भी हराया है। इस तरह तो हम सब मारे जाएंगे। हम हाई रैंक हंटर के बिना नहीं जीत सकते। अगर इसका ये कवच टूट जाए तो ये जीत सकते हैं। ऐसा वार जो चट्टानों को भी तोड़ दे। संभालो इसे। वो देखो, उसका कवच टूट गया। अब हम जीत सकते हैं। हरा दिया, हमने सच में उसे हरा दिया। हमारे सारे दांव बेकार साबित हुए। फिर अचानक इसका कवच कैसे टूटा? ये हमने नहीं किया। हम तो इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं पा रहे थे। वो उड़ती हुई चीज क्या थी? एक बॉस लेवल का दानव जिसे अब तक 10 लोग मिलकर नहीं हरा पा रहे थे, वो इससे हार गया। सुनिए जरा। बोलो। ये जो टूटी हुई तलवार किसने फेंकी? ओह, वो तो एक हंटर थे जो अभी इसकी ताकत तो कमाल की है। क्या वो कोई हाई रैंक हंटर था? सोचा नहीं था कि एक वार काफी होगा। शायद वो दानव मेरे वार से पहले ही कमजोर हो चुका था। जिनपू, तुम?我独自己，我独自己，我的。